आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 का हमें 6 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 6th क्वेश्चन में क्या है? द मार्क प्राइस ऑफ अ बेबी कैरेज इज 12,500 है। मार्क प्राइस लिखा हुआ है 12,500। ए शॉपकीपर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर को 30% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर ये शॉपकीपर क्या कर रहा है? ही सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ मार्क प्राइस। और शॉपकीपर कस्टमर को मार्क प्राइस पर बेच रहा है। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट सेल्स एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, कैलकुलेट। यहाँ पर देखते हैं, पहले यहाँ लिखा हुआ है एक शॉपकीपर है। ये शॉपकीपर क्या कर रहा है? कस्टमर को सेल कर रहा है। अब देखिए, ये यहाँ पर है, इसका प्राइस 12,500 ये प्राइस है ये। शॉपकीपर को 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। शॉपकीपर को 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका 30% कितना होगा? 30% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 30% कम में मिल रहा है। तो इसका 30% पहले देखते हैं। तो यहाँ से 0 और 0, 2 0 कैंसिल। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और ये 3। यानी यहाँ पर इसका एमआरपी कितना है? बेबी कैरेज का 12,500 है। एमआरपी कितना है? मार्क प्राइस है 12,500। ये मार्क प्राइस है 12,500। और इस शॉपकीपर को 30% का डिस्काउंट, 30% का मतलब हुआ 3,750। ये यहाँ पर 30% कितना आया? 3,750 डिस्काउंट में मिला। शॉपकीपर को 30% डिस्काउंट में मिला, यानी 30% कम में मिला। 30% कम यानी 3,750 कम में मिला। तो यहाँ पर डिस्काउंट, ये 12,500 में डिस्काउंट कितना मिला? 3,750। इतने का डिस्काउंट हो गया, यानी इतने कम पैसा देना पड़ा। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 0 5 7 8 8750। यानी इस शॉपकीपर को ये बेबी कैरेज कितने में मिला? 8,750 में। एमआरपी क्या है? 12,500। उसको 30% डिस्काउंट में मिला, यानी 30% कम में मिला। 30% का मतलब क्या हुआ? 3,750। इतना कम में मिला, यानी कितने में मिला? 8,750 में। फिर इस शॉपकीपर ने क्या किया? कस्टमर को मार्क प्राइस में सेल कर दिया। मार्क प्राइस में सेल कर दिया। मार्क प्राइस क्या है? 12,500। ये है मार्क प्राइस 12,500। ये हो गया। फिर देखिए, अब क्या करते हैं? जब हम ये लिख लेते हैं कि कस्टमर को इतने में मिला, शॉपकीपर को इतने में, फिर हम क्या करते हैं? फिर लिखते हैं जीएसटी कितना चार्ज की जा रही है, कितने रेट पे? 18%। यहाँ पर 18%, यहाँ पर भी 18%। ये हो गया। अब इसका हमें 18% निकालना है, इसका हमें 18% निकालना है। ये 3rd स्टेप है हमारा। यहाँ पर इसको हटा दें। अब देखिए, इसका 18% क्या आएगा? जीएसटी क्या आएगी? 8750। इसका 18%। यहाँ पर भी 12,500 इंटू 18%। 10 कैंसिल। 2 9 टाइम्स 2 5 5 1 6 7 8, यानी 5 7 जा 35, 36 37 5 5 जा 25। ये हो गया। 9 5 जा 45, 4 कैरी। 7 9 जा 63, यानी 7 6 कैरी। 9 1 जा 9,
और 6 यानी 1575 क्या है 1575। अब इसका 18% देखते हैं क्या पड़ रहा है। ये 2 0 कैंसिल 125 इंटू 18 8 5 जा 40 8 2 जा 16 17 18 19 20 8 1 जा 8 9 10 ये हो गया 5 2 1 2250 ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए हमने क्या किया, ये जीएसटी और ये जीएसटी निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर इंक्लूडिंग टैक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर ने कितना प्राइस पे किया इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को मिला करके। तो शॉपकीपर ने इतना दिया यानी 8750 रुपीज दिया प्लस टैक्स दिया, कितना टैक्स दिया 1575, दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये 5 7 5 12 7 और ये 8 8 4 12 और ये 13 8 9 10 यानी 10325 यानी 10,325 कितना हुआ 10,325 ये हमारा आंसर हो गया। शॉपकीपर को 8750 में वो आइटम पड़ा, उस आइटम का जीएसटी कितना लग रहा है 1575, तो टोटल पैसा उसने कितना पे किया प्लस जीएसटी ये हो गया 10,325 रुपीज उसने पे किया। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में है कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया, कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया। कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर 12,500 में लिया, 12,500 में लिया प्लस जीएसटी भी तो देगा ना, 12,500 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना है 2,250 ऐड करेंगे 0 5 7 4 1 यानी 14,750। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया, कस्टमर क्या कर रहा है, इतना एमआरपी जो लगी हुई है वो दे रहा है प्लस जीएसटी भी दे रहा है, दोनों को मिला करके 14,750 रुपीज वो पे कर रहा है। समझ में आया सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द जीएसटी डिपॉजिटेड बाय द शॉपकीपर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए, अब यहां पर आ गया कि शॉपकीपर कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर रहा है। जब हमें इस तरीके से निकालने को आता है, हम कैसे निकालते हैं, इनपुट और आउटपुट निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, शॉपकीपर है, अब इस शॉपकीपर को देखिए ध्यान से, ये शॉपकीपर क्या कर रहा है, लिया परचेस किया फिर उसको रीसेल कर दिया, लिया फिर रीसेल किया, परचेस फिर रीसेल। जो परचेस करे और रीसेल करे उसकी जीएसटी जो आती है उसे कहते हैं इनपुट जीएसटी, उसकी जीएसटी आती है उसको क्या कहते हैं इनपुट जीएसटी, और जिसको दिया उसने उसकी जीएसटी आउटपुट हो जाती है। ये इनपुट ये आउटपुट, और फॉर्मूला क्या कहता है आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट जीएसटी कितनी हुई 2,250, इनपुट कितना हुआ 1,575, माइनस करेंगे 5 हो गया 1575, यहाँ हो गया 5, ये हो जाएगा 7, ये 1 यहाँ कैरी, तो यहाँ पर आ जाएगा 675। ये शॉपकीपर 675 रुपीज गवर्नमेंट को दे रहा है एज अ जीएसटी। शॉपकीपर कितना दे रहा है जीएसटी 675,
इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या दिया है, अगर सिर्फ जीएसटी पूछता तो ये आंसर हो जाता। यहाँ पर पूछ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देगा, तो जो टोटल जीएसटी है, ये टोटल जीएसटी दिया शॉपकीपर ने, इस जीएसटी को दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल्स है, यानी विद इन स्टेट। विद इन स्टेट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाफ हाफ डिवाइड कर लेते हैं। इसका हाफ कितना आएगा, यानी एस जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी कितनी आएगी, इसका हाफ हाफ, इसका हाफ करेंगे 2 3 और 1 2 7 और ये 5। और इसमें पूछ क्या रहा है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दोनों को जीएसटी जाएगी 337 रुपीज 50 पैसे, 337 रुपीज 50 पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 7th क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर मार्क्स प्रिंटर फॉर 12,000 एंड सेल्स इट एट 15% डिस्काउंट टू अ होलसेलर। एक मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, होलसेलर को, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, ये देखिए ध्यान से, एक प्रिंटर है, प्रिंटर जिसका मार्क प्राइस कितना है, प्रिंटर है जिसका मार्क प्राइस है 12,000, मार्क प्राइस कितना है 12,000। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, शॉपकीपर को, सॉरी होलसेलर को 15% डिस्काउंट में सेल कर रहा है, शॉपकीपर को 15% डिस्काउंट में सेल कर रहा है, तो यहां पर लगेगा 15% डिस्काउंट। इसका 15% क्या होगा, 12,000 का 15% क्या होगा, 2 0 कैंसिल, 15 इंटू 12 होता है 180 और ये एक लगा 0। 12,000 में 15% हो गया 1800, यानी होलसेलर को 1800 का डिस्काउंट हुआ, होलसेलर को 1800 का डिस्काउंट मिला, यानी उसको पड़ा कितने का, 12,000 का था और 1800 का उसे डिस्काउंट मिला। यहाँ ये 2 0 हो गए, ये 8 यानी यहाँ 2 और ये 0 और ये 1, यानी 10,200 का होलसेलर को प्रिंटर कितने में पड़ा, 10,200 में। समझ में आया। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, प्रिंटर पे मार्क प्राइस लिखा, कितना लिखा 12,000 लिखा। फिर जब वो मैन्युफैक्चरर गया होलसेलर को सेल किया, कितने में सेल किया, 15% डिस्काउंट में, 15% यानी 1800 कम में सेल किया, तो 12,000 का 1800 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 10,200, यानी होलसेलर को 10,200 का पड़ा प्रिंटर, कितने का पड़ा 10,200 का, ये हो गया। द होलसेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस टू अ शॉपकीपर। अब ये होलसेलर शॉपकीपर को सेल कर रहा है, होलसेलर शॉपकीपर को सेल कर रहा है। होलसेलर क्या कर रहा है, शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट दे रहा है। किसमें से डिस्काउंट दे रहा है, जो मार्क प्राइस है, पढ़िए यहाँ पर, द होलसेलर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस टू अ शॉपकीपर। शॉपकीपर को 10% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन किसमें से डिस्काउंट दे रहा है, इसमें से डिस्काउंट नहीं दे रहा है, मार्क प्राइस जो लिखी हुई है उसमें से डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस हो गया, इसका 10%, 2 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 1200, यानी ये होलसेलर शॉपकीपर को 1200 कम में दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 1200 का।
किसमें से डिस्काउंट दे रहा है? जो मार्क प्राइस है, यानी इसमें से 1200 कम पैसा लेगा। तो यहाँ हो जाएगा 12,000 माइनस 1200, यहाँ ये 2 जीरो और ये आ गया 8, यहाँ आ गया 1, सॉरी ये हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ हो गया 0 और 1, यानी ये होलसेलर शॉपकीपर को कितने में दे रहा है? 10,800 में। कितने में? 10,800 में। समझ में आया क्या हुआ? होलसेलर ने 10% डिस्काउंट दिया शॉपकीपर को, लेकिन 10% डिस्काउंट किसमें से दिया? ये प्राइस से नहीं दिया। किस प्राइस से दिया? एमआरपी जो लिखी हुई है, मार्क प्राइस जो लिखी है 12,000, उसमें से। तो इसका 10% यानी 1200 कम में दिया। किसमें से? एमआरपी जो लिखा है उसका 1200 कम करेंगे तो आ जाएगा 10,800, यानी होलसेलर ने शॉपकीपर को 10,800 में प्रिंटर बेच दिया, सेल कर दिया। फिर आगे क्या है? शॉपकीपर सेल्स इट टू एमआरपी। अब देखिए, ये शॉपकीपर किसी कस्टमर को एमआरपी के रेट में, जो मार्क प्राइस है उतने में ही सेल कर दिया, यानी 12,000 में सेल कर दिया। ये शॉपकीपर कंज्यूमर को एमआरपी पे ही सेल कर दिया, जो उसकी एमआरपी लिखी हुई है मार्क प्राइस उतने में ही सेल कर दिया, यानी 12,000 में सेल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए सबका आ गया, होलसेलर को इतने में मिला, शॉपकीपर को इतने में, कंज्यूमर को मिला 12,000 में। ये लिख लिया हमने। फिर देखिए क्या करते हैं, जीएसटी कितनी है? 12% रेट है, सब में लिखेंगे 12%। फिर क्या करते हैं, सबका 12% निकालते हैं। सबका 12% निकालेंगे, यहाँ पर ये जीएसटी 10,200 का 12%, यहाँ पर 10,800 का 12%, यहाँ पर भी 12,000 का 12%। ये हो गया। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। 102 इंटू 12 क्या आ रहा है? 102 इंटू 12, 2 2 जा 4 0 2 2 0 1, यानी 4 2 2 1। कितनी यहाँ पर जीएसटी आ रही है? 1,224। ये हो गया। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, 108 इंटू 12, 8 2 जा 16 1 2, 8 0 1, 6 9 2 1, 1296, 1296 की आ रही है जीएसटी। यहाँ पर देखें क्या आ रही है? 12 इंटू 12 होता है 144 और एक 0। सबका 12% आ गया। अब क्या करेंगे? अब क्वेश्चन पे आना है। जब हम इतना निकाल लेंगे, पहले हमें निकालना है कि सबको, कंज्यूमर, कस्टमर, होलसेलर, रिटेलर जो भी लिखा हुआ है, उनको वो चीज कितने में मिली, ये लिखना है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है? सबको देखना है कितनी जीएसटी यहाँ पर चार्ज की जा रही है। 12% है तो सब में 12% लगाएंगे, सबका 12% निकालेंगे। फिर देखिए ये आ गई जीएसटी। अब इतना निकालने के बाद क्वेश्चन में आना है। क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर इंट्रा स्टेट सेल है, विद इन स्टेट है, इसका मतलब विद इन स्टेट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इक्वल टैक्स पे किया जाएगा। फाइंड द प्राइस पेड बाय द होलसेलर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। होलसेलर ने कितना प्राइस पे किया, होलसेलर ने कितना प्राइस पे किया ये निकालना है, इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को मिला करके। तो होलसेलर ने 10,200 इतना पैसा दिया, प्लस जीएसटी कितनी दी? 1224। समझ में आया? होलसेलर ने इतना प्राइस दिया प्लस 1224 रुपए जीएसटी दी, तो टोटल पैसा कितना पड़ा होलसेलर को? कितना देना पड़ा? ये 4, ये 2, 4 1 1, यानी 11,400
11,424। कितना आया? 11,424 आ गया। समझ में आया? होलसेलर को कितने में पड़ी वो पूरी, ये पूरा प्रिंटर कितने में पड़ा? 10,200 ये हो गया, प्लस 1,224 जीएसटी, दोनों को ऐड किए 11,424 हो गया, और यही हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द होलसेलर, और बी पार्ट है रिटेलर। यानी यहाँ पर अब होलसेलर को देखिए, होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया। जब इस तरीके से आता है हम क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट निकालते हैं। देखिए होलसेलर ने कितना पैसा दिया, कितना जीएसटी दिया। अब होलसेलर को देखते हैं, तो होलसेलर ने प्रिंटर को लिया, परचेज किया और फिर रीसेल कर दिया, लिया रीसेल किया, तो इसकी जीएसटी हो जाएगी इनपुट, और जिसको दिया उसकी जीएसटी आउटपुट। इनपुट आउटपुट जीएसटी पता चल गया। अब यहाँ पर लगेगा आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट कितना है? 1296 माइनस 1224, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 2, यहाँ पर ये हो जाएगा 7, यानी 72। क्या आ गया? 72 आ गया। अब देखिए ये तो 72 आ गया, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर ये आ गया कि होलसेलर ने 72 रुपीज गवर्नमेंट को दिया, लेकिन गवर्नमेंट कौन से गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना दिया? यहाँ पर ये तो टोटल हो गया कि होलसेलर ने टोटल इतना पैसा दिया, तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इसका आधा यानी 36 और 36। पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? होलसेलर ने टोटल 72 रुपीज दिया एज अ जीएसटी गवर्नमेंट को, फिर उस जीएसटी को हाफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड कर लेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को 36, सेंट्रल गवर्नमेंट को 36। हमसे क्वेश्चन में पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ जाएगा 36 रुपीज। समझ में आया? अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रिटेलर का निकालते हैं। ये आ गया हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसको नोट करिए, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर निकालेंगे कि रिटेलर ने कितना जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया। अब ये इसको यहाँ पर होलसेलर का हो गया, इसको हटा देते हैं। अब आते हैं इस रिटेलर पे। रिटेलर यहाँ पर कौन हुआ? शॉपकीपर हुआ। ये होलसेलर हुआ, ये मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने छोटे छोटे दुकानों को दिया, यानी शॉपकीपर्स को। शॉपकीपर और रिटेलर एक हो गया। यहाँ पर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को दिया, तो रिटेलर यानी सेकंड का। अब हम बी पार्ट देखेंगे। रिटेलर ने 10,800 में लिया प्रिंटर और इसको परचेज करके रीसेल कर दिया। परचेज करके रीसेल करे तो उसकी जीएसटी क्या हो जाएगी? इनपुट। और इसने किसे दिया? कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर की जो जीएसटी होगी वो हो जाएगी आउटपुट। अब यहाँ लगेगा फॉर्मूला, आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट कितना है? 1440 और यहाँ है 1296, ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 3 1, यानी यहाँ पर 4, फिर यहाँ 3, ये हो जाएगा 1, ये हो गया। अब यहाँ 144 क्या आ गया कि इस रिटेलर ने, इस शॉपकीपर ने 144 रुपीज दिया गवर्नमेंट को। यहाँ पूछ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को,
तो दोनों गवर्नमेंट आधा आधा डिवाइड कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला 72 रुपीज और स्टेट गवर्नमेंट को भी 72 पूछ रहा है ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको ये देखना है कि इनपुट और आउटपुट क्या है, और आउटपुट और इनपुट भी बहुत इजी है, हम ये देखेंगे। ठीक, जैसे अब देखें इसमें सेकंड पार्ट वाला, तो इसने लिया और परचेज करके जो रीसेल करे उसकी जीएसटी इनपुट, इसकी जीएसटी इनपुट, और इसने किससे जीएसटी कैलकुलेट किया, जिसको ये आगे देगा, इसने दिया कंज्यूमर को, तो इसकी जीएसटी आउटपुट। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब अगर ये सेकंड पार्ट हो गया, अब हम थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर कितना प्राइस दे रहा है, कंज्यूमर कितना दे रहा है 12,000 दे रहा है, प्लस कितना प्राइस दे रहा है 12,000 प्लस जीएसटी, कितनी जीएसटी 1440, 1440। कंज्यूमर कितना प्राइस पे कर रहा है 12,000 प्लस जीएसटी, ये हो गया, ऐड करेंगे, ये 0 4 4 3 1, यहां पर क्या आ गया 13,440, 13,440, ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।